ब्यावर में नवगठित जिले की दिशा समिति की पहली बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने की। शुरुआत पीपल के वृक्षारोपण से हुई, जहां जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और हरियाली के महत्व पर जोर दिया गया। सांसद ने कहा कि पौधारोपण केवल औपचारिकता न बने, बल्कि उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी समाज की होनी चाहिए। प्लास्टिक मुक्त ब्यावर अभियान के तहत जैव अपघटनीय बायो बैग्स का वितरण हुआ। सांसद ने इस पहल की सराहना की और इसे पर्यावरण के हित में एक जरूरी कदम बताया। इस अवसर पर माहेश्वरी पंचायती बोर्ड की ओर से भी इको फ्रेंडली बैग्स वितरित किए गए। सांसद ने अधिकारियों से केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ लागू करने का आह्वान किया। नरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के सहित 60 से अधिक योजनाओं की समीक्षा भी की गई। विधायक शंकर सिंह रावत ने नरेगा में श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिक कार्ड की उपयोगिता और कार्यों की गुणवत्ता पर सुझाव रखे। जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने सांसद और विधायक द्वारा दिए गए सुझावों को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता जताई और अधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध और जिम्मेदारी पूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, नगर परिषद आयुक्त व उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह, एसआई गोपाल लाल सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, जल संसाधन, शहरी विकास, श्रम, रोजगार, सामाजिक न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। यह बैठक जिले में विकास कार्यों को पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन के संकल्प को और मजबूत करने वाली साबित हुई। कार्तिक जी ने तो आपके सामने दिखाया, इन्होंने प्लास्टिक कैसे बनाया है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। और आपको जैसे ज्ञान होगा कि पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं और हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं उसमें चाहे जल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो या हम हो, सबको हमको व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, अगर हम उसी को हमने संभाल के रखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। और प्लास्टिक, आप जानते हैं कि प्लास्टिक अगर आप फेंकेंगे जल में तो जो मछलियां हैं वो खाएंगी या दूसरे जानवर, और उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर और आपको जैसे प्लास्टिक अगर आप कहीं फेंकेंगे भी तो उसको कम से कम 500 वर्ष या उससे ज़्यादा लगते हैं डिसॉल्व होने में। पर ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, इनको कम से कम 6 महीना 1 महीने में 6 महीना एक, और उसके बाद ये खाद के उपयोग में आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं यही कहना चाहूँगी आप मेरे पत्रकार के भाइयों के माध्यम से कि ये बात हर जगह पहुँचे और लोग इससे ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि दाम में भी वो सेम दाम के हैं प्राइस वाइज। तो हमको हर जगह तक ये सूचना पहुंचानी है, नीचे के स्तर पर का ये स्टार्टअप आपके माध्यम से दिल्ली की संसद में पहुंचे, यही आशा करूं। नहीं, बिल्कुल। और ये पर्यावरण के लिए ये बहुत ही उच्च कोटि का काम किया जाए, तो कार्तिक जी के लिए हम तालियां बजाते हैं। आप दिल्ली बैठते हैं, संसद में क्या विषय रहेगा इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैं वहाँ पर ये बात जरूर, क्योंकि कोशिश यही है, प्रधानमंत्री जी की भी यही कोशिश है कि पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। और तो यही कोशिश रहेगी कि वहाँ पर ये इस बात को मैं वहाँ पर रखूँ कि हम ये बायोडिग्रेडेबल जो बैग्स हैं उसको काम में लाएं, और जितना भी मेरे द्वारा इसको ऊपर तक ले जाया जा सकता है और इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। मार्केटिंग के साथ साथ मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आई जाएगा, क्योंकि ये हम अपने पृथ्वी के लिए हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य भी है, पुण्य का कार्य भी है, तो हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। पृथ्वी को बचाओ, मेरे ख्याल से पृथ्वी कह रही है, पेड़ कह रहे हैं, जानवर मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कार्तिक जी ने कार्य किया। प्लास्टिक मुक्त भारत की जो अलग है वो ब्यावर से स्टार्ट हुई मैम, हम सब के लिए बहुत खुशी की।